और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। ट्विशा सुसाइड केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। गिरिबाला और समर्थ को 5 दिन की रिमांड मिली है, ये जानकारी मिल रही है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है और कड़ी पूछताछ अब की जाएगी। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को 5 दिन की रिमांड, यानी ट्विशा सुसाइड केस में दरअसल ये बड़ी जानकारी, सीबीआई को रिमांड मिली है। गिरिबाला और समर्थ की 5 दिन की रिमांड सीबीआई को दी गई है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। गिरिबाला और समर्थ सिंह की 5 दिन की रिमांड स्वीकारी गई है। ट्विशा सुसाइड केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गिरिबाला समर्थ सिंह को सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पर अब भेजा जाएगा। हालांकि समर्थ सिंह की आज रिमांड खत्म हो रही थी, उस रिमांड को एक्सटेंड कर दिया है। अब सीबीआई के पास 5 दिन हैं और गिरिबाला सिंह यानी ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह, जिस पर बेहद गंभीर आरोप है, और ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह, दोनों को 5-5 दिन की जो रिमांड है वो उस पर भेजा गया है। सीबीआई की रिमांड, अब दोनों इस रिमांड में कड़ी पूछताछ का सामना करने वाले हैं। तो ये जानकारी आप तक हम साझा करें। ट्विशा सुसाइड केस में लगातार जो अपडेट्स है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दोनों को 5-5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सीबीआई की 5 दिन की रिमांड को मंजूर किया गया है। समर्थ सिंह जो कि लगातार रिमांड पर चल रहे थे, सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी और अब पूछताछ को और आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि और 5 दिन की रिमांड समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की मिल गई है सीबीआई को। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो ये जानकारी आप तक साझा करें। इस पूरे मामले की जो तहकीकात है, पूरे मामले की जांच पड़ताल है, पूरे मामले को हर एक एंगल से जांच रही है सीबीआई की टीम। और सीबीआई की टीम जो है अब वो कोर्ट पहुंची थी। 5 दिन की रिमांड की मंजूरी मिली है, यानी गिरिबाला और समर सिंह दोनों को 5-5 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। में भी है ना 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। सर क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने? नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है। उनके वकील ने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहाँ से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई, तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरी में थीं, और वो सारी चीजें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की है, सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाएगा। आया है जो मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने ही सीबीआई के द्वारा ये तर्क रखा गया था कि पहले होना
कि पूरे उनको आशंका है और इसलिए उस संबंध में भी आईडी लग जाएगी भारत अंडर कस्टडी के इंट्रोगेशन की जाने की जरूरत है। ये सीबीआई ने तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे थे। बाकी मैटर अब सीबीआई के पास है, उनको हमें पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन। एक सवाल क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में? डॉक्टर शिशिर उपाध्याय स्टेट हेड एमपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपडेट लेने के लिए। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, फिलहाल सीबीआई को 5 दिन और मिल गए हैं दोनों से पूछताछ करने के लिए। पहले समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जानी है। क्या संभावनाएं, किस तरह की उम्मीद, कौन से बड़े खुलासे होंगे और अब तक की क्या जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है? सीबीआई ने कल जैसे ही गिरफ्तार किया था गिरिबाला सिंह को, उसके तुरंत बाद सीबीआई की कोशिश ये थी कि पूछताछ में गिरिबाला सिंह सहयोग करें, लेकिन मैनेट के जिस गेस्ट हाउस में रखा गया है उनको, और वहीं समर सिंह भी हैं, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था। सीबीआई ने पहले ये कोशिश की थी कि कम से कम 12 दिन की उनको हिरासत मिले, रिमांड मिले, जिसमें वो विस्तार से पूछताछ कर सके, लेकिन 5 दिन की जो उनको रिमांड मिली है, अब सीबीआई 5 दिन में उनसे जो पूरा घटनाक्रम है ट्विसा की आत्महत्या या हत्या, उसके बाद के सारे घटनाक्रम में एम्स से लेकर और एक एक कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे। पहले गिरिबाला सिंह से पूछताछ करेंगे, फिर समर्थ सिंह को और गिरिबाला को, दोनों को आपस में बैठा लेंगे, आमने सामने बैठा लेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा टास्क अब सीबीआई के पास है कि इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है। एम्स जैसी संस्थान जिसके कुछ डॉक्टरों की मिली भगत की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम पर ट्विसा के परिवार ने, उनके माता पिता ने, भाई ने आपत्ति लगाई थी और उस पर शंका जाहिर की थी, अब सीबीआई का मेन फोकस है कि वो एम्स में क्या हुआ है उस रात, उसके बाद उसके जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और कुछ चीजें गायब होने की बात कही गई, और जो कॉल डिटेल्स की बात हो रही थी कि जस्ट आफ्टर डेथ गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन किया, उनकी कॉल डिटेल्स, साथ ही साथ जब सीबीआई गई थी तो सीन रिक्रिएट किया गया था, उसको भी जोड़कर देखा जाएगा। क्या लगता है, क्या बड़े खुलासे होंगे? देखिए, जिस तरह से जो अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं मनीषा, उसमें बहुत स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने, जिला सत्र न्यायाधीश थी, रिटायर्ड थी, उनके अपने संपर्कों के आधार पर उन्होंने कई जगह कॉल किए थे। कुछ जगह जो एम्स के डॉक्टरों के कॉल हैं, कुछ जगह पोस्टमार्टम करने वालों के कॉल, और जिस तरह से उनकी बातचीत है वो पूरी रिकॉर्डिंग सीबीआई अपने पास इकट्ठा कर रही है, उनको सुन रही है और किसको किसको प्रभावित किया है। कुछ उसमें से पता चला कि कुछ डॉक्टर छुट्टी पे चले गए जिन लोगों ने उस समय ये भूमिका निभाई थी, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उनके घर से, ट्विसा के घर से और एम्स तक पहुंचाने में बीच में 1 घंटे का समय लगा है, वो कहाँ गया, वो समय क्यों लगाया गया, जिस तरीके से उनके घर से लेके निकले, तो वो सारे कॉल डिटेल के आधार पर, लोकेशन के आधार पर सीबीआई पूछताछ करेगी। और उसमें साक्ष्य जो हत्या से ज्यादा, अगर मान लीजिए हत्या साबित होता है, हत्या से ज्यादा हत्या के जो साक्ष्य हैं वो छुपाने के आरोप में वो कुछ डॉक्टर्स भी घेरे में आएंगे और गिरिबाला सिंह स्वयं घेरे में आएंगे। लेकिन शिशिर जी, क्योंकि लगातार इस पे लोगों की नज़रें भी बनी हुई हैं, एक हाई प्रोफाइल मामला अब ये पूरा देश में बन चुका है, जिसकी चर्चा हर तरफ है और जो अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई स्टेटमेंट, क्या कोई गवाह भी सामने आ सकता है जब पूछताछ होगी? तो बिल्कुल, जो वीडियो इसके पहले जो आए थे, जिस तरीके से सीबीआई ने जो लोग भाग के गए थे और मौत के बाद की टाइमिंग जो सामने आ रही है, उसमें गिरिबाला सिंह का जो सामान्य व्यवहार था, अगर उनकी बहू ने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने जिस तरीके से ट्विसा के परिवार को मैसेज किया था, उसके बाद जिस तरीके से उनका व्यवहार था, उस व्यवहार के साथ साथ जो लोग भागकर उस घर में आए थे, जो लेके गए थे, अस्पताल लेके गए थे, इन सब को में गवाहों के साथ साथ, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार थे, वो ट्विसा के पति समर्थ सिंह के रिश्तेदार थे, और उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और वो जो वीडियो में दिखे थे, जो लेके गए थे गाड़ी से, उन सबसे पूछताछ की जाएगी। और 12:05 पर एम्स में जब बॉडी लेके गए हैं, तो 10:50 से लेके 12:05 के बीच में कहाँ रहे,
कहां कहां गए, किन लोगों से बातचीत की, ये सारी चीजें सीबीआई तथ्य निकालेगी। फिलहाल यहाँ पर अगर हम ट्विशा के परिवार वालों की तरफ से बात करते हैं तो फिलहाल कोई ताज़ा कोई स्टेटमेंट आया है या फिर अपने पुराने स्टेटमेंट्स पर स्टिक है? मनीषा, चूंकि उनके फादर का आया था, ट्विशा के फादर का, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फिर से एक बार गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मैं मांग कर रहा था कि उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, वो साक्ष्यों को प्रभावित कर रही हैं, और उन्होंने कोर्ट का, मीडिया का धन्यवाद किया था कि अब सच सामने आ सकता है। उन्हें बहुत उम्मीद है कि सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है गिरिवाला सिंह के सारे रिकॉर्ड्स की, उन्होंने कहा था कि उनके फोन कॉल्स की रिकॉर्ड और उन डॉक्टरों का इन्वॉल्वमेंट, जो शुरू से वो आरोप लगा रहे हैं कि गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है और उस साक्ष्यों को छुपाया गया है, वो हत्या है या वो जिस तरीके से फांसी बताया गया था। कोई भी एक सामान्य होता है कि किसी ने फांसी लगाई है तो पुलिस को पहले बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी गई, उसको फांसी के फंदे से उतारा गया, सीधे एम्स ले गए, लेकिन 1 घंटे कहाँ रहे? यह बहुत बड़ा विषय है कि अगर 15 मिनट लगता है अगर हॉस्पिटल पहुंचने में, तो 1 घंटे उन्होंने क्या किया? क्योंकि घर से निकलने के बाद एम्स आने के बीच का टाइमिंग भी सीबीआई देख रही है। इस दौरान गिरिवाला सिंह और समर सिंह ने किन किन लोगों से बातचीत की है, किन लोगों का इसमें भूमिका है, यह सब स्पष्ट होगा सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट्स थी वो हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत शुक्रिया आपका, अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।